Today we are going to learn merchant banking. And now my question is, what is the merchant banking? Merchant banking may be defined as an institution which covers a wide range of the activities such as underwriting of the shares, portfolio management, project counseling, insurance. They are render these service for a fee. Both commercial and investment बैंक में भी engage in merchant banking activity service. मीन्स कहने का मीन्स ये है कि मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है, ना कि कोई बैंक है। बैंकिंग सर्विस है जो आपका कॉमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स आपका फाइनेंस का कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग कि कितने प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट वगैरह लगेगा और उसकी काउंसलिंग करके करेगा या कैसे, इंश्योरेंस भी करते हैं। सो these all renders these all render the service for a fees, और ये एक फीस लेते हैं उसके लिए कि जब ये चीज़ आपको काउंसलिंग वगैरह देंगे ये आप एक चार्ज करते हैं। सो दैट एक्टिविटी नोन एज द मर्चेंट बैंकिंग या वो एक्टिविटी those activity known as the merchant banking. These original purpose of the merchant bank was to facilitate, यानी कि ओरिजिनल पर्पज ऑफ द बैंक का क्या है, was to facilitate finance production and trade of commodity and hence the name merchant. क्योंकि जो इसका पर्पज था वो था फैसिलिटेट ये और फाइनेंस द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ कमोडिटी, सो हेंस द मर्चेंट बैंक, इसलिए से मर्चेंट। Functions of the merchant banking. What is the functions of the merchant banking? Merchant promotional activity, या हम कह सकते हैं कि merchant banking is a promotional activity. Merchant banking helps to entrepreneur, means जो businessman है उनको help करता है to covering an idea, किसी भी आइडिया को कवरिंग करने के लिए, identification of the project को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिपेयरिंग द फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कि भाई ये पॉसिबल भी है या नहीं है, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने में, एंड इंसेंटिव, और जो भी इंसेंटिव वगैरह मिलेगा या देना है उसके लिए ये हेल्प करता है टू द एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज इशू मैनेजमेंट। इशू, मर्चेंट ऑफ इशूज रेफर्स टू द इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, मीन्स इफेक्टिव मार्केटिंग यानी कि अच्छे से अच्छी मार्केटिंग में कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा, और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इनकी सिक्योरिटी जो आपके इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंस शेयर्स है एंड डिबेंचर्स है और बॉन्ड्स हैं, इनको मार्केटिंग करने के लिए बड़ी इफेक्टिव मतलब हेल्प करता है। शेयर एंड पब्लिक, मर्चेंट बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडियरी, ये एक बिचौलिया, इंटरमीडियरी मींस मिडिल मैन का काम करता है, whose main job is transfer capital from those who own it to those who need it, मींस ये एक इंटरमीडिएट है, बिचौलिया है, ये काम क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का, जिसे जो इसके पास है उससे लेके जिसको जरूरत है उसके लिए। सो ये फंक्शन से चल रहे हैं। क्रेडिट सिंडिकेशंस, क्रेडिट सिंडिकेशंस refers to the obtaining of loan from single development financial institution, मीन्स क्रेडिट सिंडिकेशन में क्या होता है कि लोन प्राप्त करते हैं फ्रॉम अ सिंगल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सिंडिकेट और कंसोर्टियम मर्चेंट बैंक हेल्प टू कॉर्पोरेट क्लाइंट टू रेज सिंडिकेट लोन फ्रॉम द कॉर्पोरेट, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट काउंसलिंग। Project counseling includes the preparations of the project report.
प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, डिसाइडिंग अपॉन द फाइनेंसिंग पैटर्न, appraising the project related to its technical, commercial, and financial visibility. It includes the filling of the application form for obtaining fund from financial institutions. Means इसमें क्या करेगा, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, अप्रेजल करेगा कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है जी, और कितना की रिक्वायरमेंट है. Appraising project related to the finance, technical or commercial and financially aspects, and it's include the filling of application form and for obtaining the loans वगैरह के लिए उसको भी फिल करने का, ये सारा काम इसमें. फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक्स, कि भाई ये जो फंक्शंस है मर्चेंट्स बैंक इनके सॉरी ये जो बैंक है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक. First functions are portfolio management. Here we can say risk management. It refers to the effective management of security. तो इनके पास effective management system है. The merchant banks helps to investor in matters pertaining to investment decision लेने के लिए. Taxations and inflations are taken into the account while advising on the investment in different security. The merchant banks also undertake the functions of the buying and selling of the security on behalf of the client companies. Investment are done in such a way that ensure the maximum return and minimum risk. Means कह सकते हैं कि भाई मर्चेंट बैंक आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है जिसमें आपका मैक्सिमम रिटर्न होगा, मिनिमम ये रिस्क होगा, और ये किसके थ्रू करता है कि कंपनी के बिहाफ पर आपको सिक्योरिटी वगैरह के बारे में जानकारी देगा कि भाई आप किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप सिक्योर होंगे और आपको मिलेगा. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मर्चेंट बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस एज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस. Assessment of the working capital requirement, preparing the application for the sections and appropriate credit facility, provide assistance in negotiation with the bank, advising the issue of the debentures and argumenting long-term requirements of the working capital. Acceptance of the credit, ये काम भी मर्चेंट बैंक का है. Accept credit and bill discounting. Activity relating to the acceptance and discounting of the bill of exchange beside the advance of the loans to the business concerned on strength such as installment in order to that the bill accepting the discounting takes place. The pertaining the firms have good reputations considering conditions, information and creating the relating part of these functions. Managers and acquisition, mergers and acquisitions का काम भी ये करता है. This specialized service provide the merchant banks who arrange negotiation, acquisitions and mergers, offering the expert valuations regarding to the quantum and natures of the consideration the activity involves the undertaking management audits to identify the area, strength and weakness of. ये क्या है, क्योंकि जो ये ऑडिट करता है मैनेजमेंट ऑडिट, इससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, दैट हेल्प फॉर्मुलेट गाइड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए गाइड करती है. एंड foreign collaborations, obtaining approval from the shareholder, depositors, creditors, government and others authorities. ये आपको अप्रूवल
करके देता है, शेयर होल्डर से, डिपॉजिटर से, क्रेडिट से, गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विद द मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करता है जो आपके साथ मर्ज या एक्विजिशन कर सकती है। असिस्टिंग द कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, असिस्टिंग द लीगल कंप्लायंस। फंक्शनिंग ऑफ मर्चेंट बैंक्स, फंक्शंस ऑफ द मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक लीज एंड फाइनेंस, यानी कि किराए पर लेना, लीज वाला। लीज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, लीज मींस आपको जो है एसेट्स आप एक रेंट पे ले लेते हो, मंथली रेंटल पे या ईयरली रेंटल पे। मैनी मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड द लीजिंग एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, सम ऑफ देम even merchant venture capital fund to assist the entrepreneurs. They also help companies in raising finance by the way of public deposit. Service issue, service issued. Merchant banks helps in the servicing the shareholders and debenture holders in distributing the dividends, debentures, interest. मीन्स सर्विसिंग देता है आपके इशू का, जो भी आपने सिक्योरिटी वगैरह होल्ड की है। सो मर्चेंट बैंक आपको डिबेंचर को डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, डिबेंचर्स, डिविडेंड्स वगैरह या डिबेंचर का इंटरेस्ट। अदर स्पेशलाइजेशन सर्विस, merchants banks also provide the corporate advisory service on base issues like mergers and administrations, tax matters, recruitment of the executives, and cost and management audit, etc. So, in this merchant banks आपको corporate advisory service भी देता है, issue like the mergers, कि आपको मर्जर्स क्या करना है, अमलगमेशंस कैसे करना है, टैक्स मैटर्स को कैसे डील करना है, रिक्रूटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैसे करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट की ऑडिट कैसे करना है। सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, क्या हुआ। सो need of the merchant banking was filled with rapid growth in number of the size issue made in primary issue। जब प्राइमरी इश्यूज का साइज बढ़ा तो देन मर्चेंट बैंकिंग के नीड बनी हमारे इंडिया में। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस स्टार्टेड बाय द फॉरेन बैंक, नेमली नेशनल ग्रांड लेज इन 1967, फॉलोड बाय द सिटी बैंक इन 1970। पहले ये ग्रांड लैंड बैंक ने स्टार्ट की थी 1967 में, और बाद में सिटी बैंक ने इसे फॉलो किया था। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस वाज ऑफर्ड अलोन विद अदर ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस, और ये किसके साथ ऑफर्ड की गई थी, जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस। एसबीआई वाज फर्स्ट इंडियन बैंक टू सेट अप मर्चेंट बैंकिंग डिविजन इन 1972। Later, the ICICI Bank set up the merchant banking division in 1973। एसबीआई ने 1972 में स्टार्ट की, 1967 से स्टार्ट हुई थी, 70 में सिटी बैंक ने स्टार्ट कर दी थी। और इसके बाद 72 में एसबीआई ने, 73 में आईसीआईसीआई ने। इट वाज फॉलोड बाय द कमर्शियल बैंक लाइक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूको बैंक, एक्सेट्रा। Merchant banking regulations. According to Security and Exchange Board of India, merchant banking rules 1992 is mandatory for a merchant bank to hold a certificate of the registration guaranteed by the Security and Exchange Board of India। मीन्स ये है कि भाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड पर रजिस्टर होना जरूरी है मर्चेंट बैंक। If a person, organization want to carry or undertake any of authorized activity has get to register under the regulations। अब यदि कोई कंपनी चाहती है कि, या कोई पर्सन चाहता है कि मुझे भी मर्चेंट बैंक बनना है, मर्चेंट बैंकिंग का काम नहीं करना है, तो देन उसे रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा रेगुलेशंस के अंडर या सेबी के अंदर। To obtain the certificate of the registration, one has to apply in the prescribed format, fulfill the two set of the norms। और जिसको और सर्टिफिकेट चाहिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, फुलफिल द टू सेट ऑफ द नॉर्म्स। नॉर्म्स कौन से, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, आपकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी कितनी है, एंड कैपिटल एडिक्वेशन नॉर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग कैटेगरी फर्स्ट,
To carry one activity, issue management, that is the preparation of the prospect, determining the financial structure, tie-up of the financials and financial allotment of the security and so on. To act as a advisor, consultant, managers, and underwriting the portfolio management manager. मीन्स फर्स्ट टाइप जो मर्चेंट बैंकिंग होगी जिसमें वो आपका एडवाइजरी रोल करता है, किसके लिए, कैरी आउट द इशू मैनेजमेंट एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे भी तो एडवाइजरी है, प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा, टाई अप करेगा फाइनेंशियल के साथ, फाइनेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी सो ऑन करेगा। सो ये एक एडवाइजरी रोल है, कंसल्टेंट है, मैनेजर्स रोल है और पोर्टफोलियो मैनेजर्स का। सेकंड कैटेगरी क्या होता है, टू एक्ट द एडवाइजर, कंसल्टेंट, मैनेजर्स, अंडरराइटर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। भाई वो ऐसे कंसल्टेंट के एडवाइजर्स के रोल्स कर रहा है। सो यार कैटेगरीज थर्ड में आएगा आपका, थर्ड कैटेगरी में टू एक्ट द अंडरराइटर, एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू एन इशूज, इशू के रिकॉर्डिंग जो है, जो नई सिक्योरिटी वगैरह इशू हो रही है, सो उसके लिए बताएगा आपको एडवाइजर है। फोर्थ कैटेगरी में आएगा टू एक्ट ओनली एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशूज ऑफ द कैपिटल। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, शुड रेंडर, रेंडर को चाहिए जो आपको मतलब ड्राइव कर रहा है बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू इट्स क्लाइंट, उसके जो फाइनेंस वगैरह करना चाहता है उसको बेस्ट इससे कराए। एनी पर्सन एक्ट टेक बाय द सेबी शुड बी इन्फॉर्म टू इट्स क्लाइंट। एनी पेनल्टी एक्शन टेक बाय, यदि आप इन्फॉर्म करते हो क्लाइंट्स को या मिसलीडिंग करते हो तो सेबी पेनल्टी डाल सकती है। शुड इन्फॉर्म द बोर्ड अबाउट द लीगल प्रोसीजिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट, बोर्ड भी आपको इनिशिएटिव ले सकता है, आपके साथ पहल कर सकता है एज ए लीगल बोर्ड। शुड एबिडे बाय द रूल्स ऑफ दिस सेबी, आपके सेबी के रूल के अगेंस्ट आप पे कार्रवाई हो सकती है यदि आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो। Should ensure that the persons to employed should have capability to be merchant banks. It should be create false market. It should not create false market. Means ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये मर्चेंट बैंक के लिए है, ना कि इन्वेस्टर के लिए। यदि मर्चेंट बैंक ऐसा करता है तो उसको ये काम हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।